अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज के जो है वो तीन बड़ी खबरें आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 में बात करेंगे बिल आखिर जो हमने कल बात की थी, काफी लोग बोल रहे थे नहीं जी नहीं आईपीएल होगा होगा आईपीएल हर सूरत होगा, हुआ वही जो हमने कल आपको बता दिया था कि आईपीएल जो इस बार नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर आ गई पीएसएल से भी रिलेटेड। आज ही आईपीएल कैंसिल हुआ है, आज ही पीएसएल से रिलेटेड भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। वो क्या है? दो खबरें हैं जी, एक आईपीएल एक पीएसएल की, वो डिस्कस करेंगे। और साथ में एक और बड़ी खबर वर्ल्ड टी20 की भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आईसीसी निकलकर सामने आया है। आईसीसी का क्या बयान आया, क्या कहना है आईसीसी का, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद बिल आखिर हुआ वही, कल ही हमने आप लोगों को जो है कैटेगोरी के लिए भी बता दिया था कि अब हमें आईपीएल होता हुआ किसी एंगल से पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोविड अगर एक बार फैल जाए और वो फिर फैलता हुआ ही जाता है। इसी तरह मजीद भी टीमों में जो कोविड पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए, जिसमें फिर बीसीसीआई ने फाइनल मीटिंग की और आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया था। बिल्कुल अली, ये होना ही था, क्योंकि पहले एक बार पीएसएल जो है वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, और उसके बाद अब जब कल केसेस निकल कर आए थे आईपीएल में तो वो हालात बता रहे थे। क्योंकि देखो, अगर आप पॉसिबिलिटीज देखोगे तो ये बहुत मुमकिन बल्कि नामुमकिन हो जाता है कि अगर दिल्ली कैपिटल को उन्होंने कल क्वारंटीन करवा दिया था, फिर उसके बाद केकेआर की टीम को भी उन्होंने क्वारंटीन करवा दिया था, फिर सीएसके की मैनेजमेंट में भी जो है वो काफी कोविड पॉजिटिव आ गए थे, और आज तो यहां तक खबरें आ रही थी कि 2 फ्रेंचाइजीज और भी हैं उनके भी कोविड पॉजिटिव आ गए थे। तो जब आपकी पूरी लीग में 4-5 टीम्स जो हैं वो कोविड से सफर कर जाए तो फिर मामला जो है वो अजीब और खराब से खराब होता जाएंगे। क्योंकि दाऊद एक बार जब आपके अंदर बंदा आ गया ना कोविड वाला, फिर वो रुक नहीं सकता, फिर वो फैलेगा फैलता चला जाएगा। फिर बिल्कुल ऐसा ही, और बबल के अंदर आ गया था ना। पहले बीसीसीआई ये डिसीजन ले रहा था कि जैसे हमने भी एक बात की थी कि अगर आप जैसे पीएसएल में कहा गया था कि एक हफ्ता जो है वो आप रोक दो, सबको क्वारंटीन कर लो और उसके बाद जो है वो आप दोबारा से शुरू कर दो पीएसएल में, जैसे हमने बात की थी। तो इसी तरीके से बीसीसीआई ने ये चीज अडॉप्ट करने की कोशिश की कि हम आईपीएल में यही कर लेते हैं कि एक हफ्ते के लिए तमाम फ्रेंचाइजीज को, तमाम ऑफिशियल्स को क्वारंटीन कर देते हैं और फिर दोबारा से आईपीएल शुरू कर देंगे। लेकिन कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि अब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा जो है वो इंडिया में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल में अब क्रिकेट खेलना जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि हालात जो हैं वो बाहर अगर आप देखेंगे तो मामला बहुत खराब होते जा रहे हैं क्रिकेट से ग्राउंडों के बाहर। तो उन्होंने कहा कि अब आप खत्म करें, बस गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को साफ कह दिया था कि अब क्रिकेट नहीं होगा। तो इसलिए फिर बीसीसीआई को आज ऐलान करना पड़ा कि हम नहीं करेंगे। अदरवाइज बीसीसीआई खत्म करना नहीं चाह रहा था, वो यही चाह रहे थे कि हम एक हफ्ते के लिए जो है वो क्वारंटीन करें टीम्स को और दोबारा से आए। असल में दाऊद ये जो है ना, ये इस धोखे के अंदर मारे गए हैं कि इन्होंने जो इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी, काफी बड़ी सीरीज थी, 2 से 2.5 महीने की सीरीज थी, उसके अंदर इन्होंने होस्ट किया था इंग्लैंड को, तो उसमें कोई केस निकलकर सामने नहीं आया था। तो इन्होंने देखा कि जब हमने सक्सेसफुली ये सीरीज करवा ली है तो हम आईपीएल भी अब सक्सेसफुली करा लेंगे। लेकिन होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वही मैं उसी बात पर आ रहा हूं। लेकिन उस टाइम पे जो हालात है वो कुछ और थे। उस टाइम तो स्टेडियम के अंदर भी क्राउड को अलाउ किया गया था, इवन जो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज है उसमें क्राउड ठीक ठाक अंदर बैठा हुआ था। लेकिन अब जो हालात थे वो एकदम से हालात बदले हैं। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन यही था कि आपको इसको दुबई में ही शिफ्ट करना चाहिए था और दुबई के अंदर ही सक्सेसफुली ये हो जाता। मैं भी कह रहा हूं कि अगर आपको सक्सेसफुली करवाना था तो बेस्ट यही था कि यूएई में करवाओ, क्योंकि देखो अली, आप तब अपने मुल्क में करवाते हो जब आप कहते हो कि क्राउड आएगा। अगर क्राउड आता हो ना तो फिर एक जैसे अगर हम आगे पीएसएल की भी बड़ी खबर है उसके बारे में बात करेंगे कि हम कहें ना कि हाँ हम पीएसएल पाकिस्तान में करवाएं, तब मजा आएगा जब जो है वो क्राउड इधर आ रहा होगा देखने के लिए, तब बात है। अगर क्राउड अलाउ नहीं है ओ भाई, फिर आप जाकर अंटार्कटिका में करवा लो, अफ्रीका में करा लो, कहीं भी करवा लो, जहां दिल करवा लो, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वो टीवी पर ही देखना है, जो सीधी सी बात है, हम ग्राउंड पे नहीं जा सकते। तो ये अडॉप्ट होता है इंडिया में भी कि अगर इंडिया क्राउड जो है उनका वो जाके नहीं देख सकता था तो बेस्ट यही था कि वो यूएई में करवा लेते, और इतना सक्सेसफुल रहा था। इवन एडम जैम्पा हो गए, जायर रिचर्डसन हो गए, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियंस, उन्होंने साफ साफ बोला, वो कहते हैं जब हमने पिछले यूएई में खेला था तो वो कहते हैं बहुत चीजें बेहतर थी, बहुत अच्छा था एनवायरनमेंट, बहुत सुकून था। वो कहते हैं यहां पर तो बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन थी, और इस तरह का तो जिस तरह का बायोसिक्योर बबल था हमारे लिए बहुत परेशानी थी। इवन एडम जैम्पा ने कैटेगोरिकली ये बात किया है कि मैं तो अगर अगले साल जो वर्ल्ड टी20 होता है तो उसमें भी मैं आने का सोच नहीं रहा, वो 6 महीने बाद की बात है, मैं फिर सोचूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं फिलहाल तो बहुत डिसअपॉइंट हूं और मैं कोई चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिलहाल जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो बात कहने का ये मतलब है बीसीसीआई को सोचना चाहिए था कि अगर इतने मामला खराब हो रहे थे तो ये टूर्नामेंट जो है वो करवा देते कहीं और। लेकिन फिलहाल जाहिर है क्योंकि क्रिकेट जो है वो कैंसिल हो गया है,
काफी लोग बात कर रहे थे जी कि पीएसएल नहीं हो सका, ये नहीं हो सका, तो पीएसएल भी नहीं हुआ, तो फिलहाल अब आईपीएल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एट द एंड अली अगर आप क्रिकेट फैन हो तो सीधी सी बात है कि आपके लिए, क्रिकेट फैन के लिए डिसअपॉइंटमेंट ही होती है। ऐसे कभी भी क्रिकेट बंद हो, क्योंकि आगे वर्ल्ड T20 भी आ रहा है, क्रिकेट नहीं होगी। देखो क्रिकेट होता है तो आप एंटरटेनमेंट ही ले लेते हो, हम जैसे। और अब जो है वर्ल्ड T20 भी और डेंजर में आ चुका है। खैर उसके ऊपर हम फिर बात करते हैं। अगली खबर जो निकलकर सामने आ रही थी वो ये आ रही है कि जैसे ही आईपीएल जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ है, जैसे ही आईपीएल जो है खत्म हुआ है, साथ ही जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो निकलकर सामने आई हैं और उन्होंने जो है पीसीबी के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया है और उनका ये कहना है कि आप पीएसएल को भी दुबई में शिफ्ट करें। मेरा ख्याल है अच्छी नसीहत पकड़ी है और अच्छा डिसीजन अगर फ्रेंचाइजीज ये कह रही हैं, क्योंकि दोबारा अगर जो है वो पीएसएल के अंदर कोलैप्स हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे बेहतर ये है कि आप दुबई चले जाएं। देखिए मैं, अब ये खबर है भाई, तो मैं काफी लोग देख रहा था, काफी लोग जो है फैंस वो बड़ा गुस्सा हो रहे थे। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में होने चाहिए, क्यों बाहर लेके जा रहे हो, यूएई में नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं कि मतलब वो किस वजह से बात कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान में तब फायदा है करवाने का पीएसएल, तब फायदा है अगर क्राउड होगा। अगर मैं जाके मैच देखूंगा, अली जाके देखेंगे, आप देखोगे, आप सब मैच देख सकते हो ग्राउंड में जाके, तो भाई पाकिस्तान में करवाओ पीएसएल। लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर क्राउड भी अलाउड नहीं है और बायोसिक्योर बबल में खेलना है पीएसएल, तो पाकिस्तान में करवाना वो इंडिया वाली बात ही है। वो फिर बायोसिक्योर बबल टूट जाएगा, एक बार आप करवा चुके हो, वो टूट जाएगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी ट्राई मार ली। इंडिया ने मार ली, पाकिस्तान ने मार ली। इवन इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बबल क्रिएट किया था। वो ये बाहर की कंपनी है जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। अभी पीएसएल में भी इन्होंने बायोसिक्योर बबल बनाना है, लेकिन उनसे भी नहीं मैनेज हुआ, इनसे भी नहीं मैनेज हुआ। तो बेहतर हाल यही है कि इंडिया ने जिस तरह पहले दुबई में करवाया था वो सक्सेसफुल ही रहा था, क्योंकि वहां पर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा टफ होते हैं और उसको फिर खिलाड़ी भी फॉलो करते हैं, ऑफिशियल्स भी फॉलो करते हैं। यहां पे तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से ज्यादा फैसिलिटीज हैं और अब 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने यह मुतालबा कर दिया है, पीसीबी को लेटर लिखा है आज और उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो पीएसएल है वो कराची के बजाय आप यूएई में कर दें। अब देखें, अब इसके एडवांटेजेस क्या है। अब जो लोग कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान में करें, एक तो ये कि लेना लाना वैसे कुछ है नहीं ना, क्राउड तो देखने जाएगा मैच, खाली क्या होगा मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। होगा ये कि सिक्योरिटी सारी बिजी होगी, रोड्स आपके बंद होंगे, कोविड का बबल खुदा ना खासा टूटा तो फिर पीएसएल भी दोबारा बंद। अब यूएई में एडवांटेजेस क्या है, एक तो हमने तो देखना है मैच टीवी में, सीधी सी बात है, हम तो ग्राउंड में जा नहीं सकते, हमने देखना है टीवी पर। हम तो आराम से बैठ के टीवी पे देख सकते हैं, कराची भी खुला रहेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई पाबंदी नहीं रहेगी, जिसने आना है आराम से वो यूएई में जाके खेलेगा। और फजूल के ये जो लोग घुस जाते हैं ना, जारी है कि फ्रेंचाइजीज का कोई दोस्त है, फलाना है, वो भी अरे गुस्सा शुरू हो जाते हैं। हमने देखा ना पूरी फैमिलियां उन्होंने घुसाई होती हैं, कजन। तो यहाँ पर क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है इस तरह से ट्रैवलिंग में, फिर वो क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो वो मसले मसाइल अगर पाकिस्तान में होता तो वो कराची में रह रहे हैं, वो इजीली आके ज्वाइन कर लेते जी कि हम अलग अलग बैठे हुए हैं स्टैंड में, थोड़े से वीआईपी स्टैंड्स में बैठ गए और वो फिर बाद में खिलाड़ियों से मुलाकातें भी करते हैं, जो हुआ था पिछली बार। सीधी सी बात है, होता है यार, वो यूट्यूबर्स मुलाकातें कर रहे थे, सारे एम्बेसडर आए हुए थे, वो जो थी पार्टी हो रही है, पार्टी वाली गर्ल्स वो पहुंची हुई थी, वो सारी एक्ट्रेस आपकी ड्रामों की जी। पेशावर ज़ल्मी ने तो महफिल बनाई हुई थी, पेशावर ज़ल्मी ने तो पूरी महफिल बनाई, कैसे ये देखिए पूरी महफिल बनाई हुई थी उन्होंने। सीरियसली सीरियस बात है यार, वो तो जावेद अफरीदी साहब ने पूरी 6 वो अपने, जावेद अफरीदी तो फिर इमरान हाशमी बने हुए थे ना, बिल्कुल इमरान हाशमी बने हुए थे। तो फिर अब और मिल रहे खिलाड़ियों से भी, तो ये फायदा होगा कि यूएई में अगर ये जाएंगे ना, ये जाएं फिर लेकर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यूएई में जाएंगे तो इनको फिर 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। फिर इनको लग पता जाएगा जब होटल में रहने के लिए यूएई की, क्योंकि रूल्स हैं कि आपकी जितनी होटल जाएंगे ये लेकर जा ही नहीं सकते ना, वो फिर टेक्निकली नहीं लेके भी चले जाएं, फिर क्या फर्क पड़ता है। 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे तो लग पता जाएगा इनको, एक बंदा नहीं जाएगा। क्वारंटीन तो जितना होगा अच्छा होगा। अब वो खुदारा कितना अच्छा होगा, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, मतलब वो खुद चाहेंगे कि क्वारंटीन हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये अच्छी बात है। और आपको एक मज़ीद बात बता दूं कि कराची किंग्स के जो ऑनर है सलमान इकबाल, हमने खबर भी ये दी थी अपने चैनल पे, जब ये उन्होंने जैसे ही स्टेटमेंट दिया था, इवन जब पीएसएल जब खत्म हुआ था तभी हमने ये बात बताई थी, हमने अपने फैंस, हमारे व्यूअर्स जो हमारे, तो उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि आप जो हो वो पीएसएल को यूएई में शिफ्ट कर दो। उन्होंने पहली बात की थी कि क्राउड को तो इजाजत वैसे नहीं मिल रही, तो बेहतर ये कि आप यूएई में करवा दो। लेकिन उस टाइम लोगों ने कहा था नहीं अभी क्यों पाकिस्तान में करवाओ, लेकिन चलो वो खर्चा शायद यूएई में ज्यादा हो जाता है तो ठीक था। लेकिन अभी अगर आप पीएसएल के फैन हो और अगर आप चाहते हो कि पीएसएल के जो बकिया मैचेस हैं उनको एंजॉय करना है, जो पीएसएल जहां से खत्म हुई थी उसको वहीं से रिज्यूम करना चाहते हैं कि हम पीएसएल बैठ के टीवी में एंजॉय करें, तो आपको भी इस बात का साथ देना पड़ेगा कि पीएसएल को यूएई में डाला जाए। अगर यूएई कराची में हुई तो फिर कुछ आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि एक आध हफ्ता ये और चली और फिर किसी ने, जावेद अफरीदी या कोई एक खिलाड़ी नाराज हो गया या कोई भी ऑनर कि नहीं मेरी तो बेटी है, मेरी तो वाइफ है, मेरी तो बहन है, कोई भी रिश्तेदार है मेरा, ये तो आएगा।
बस वहां पे गया और मामला खराब हो जाएंगे। दुबई में, यूएई में होगा तो मामला डिफरेंट होंगे, जिसको जाना होगा उसको क्वारंटीन करना पड़ेगा, लग पता जाएगा, और अगर क्वारंटीन करके जाते भी हैं तो फिर तो वैसे भी सेफ है। तो यूएई में अगर हो जाता है तो पीएसएल भी अच्छा है। लेकिन फिलहाल अब क्योंकि अली अगर एक लोग काफी जानना ये भी चाह रहे हैं, अच्छा सही हो गया जी। साथ ही अली अब क्योंकि लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आईपीएल का अब क्या होगा, क्या आईपीएल अब होगा, तो इंडिया के काफी सारे जो न्यूज चैनल्स और काफी सारे अखबार हैं जिनका अब ये मानना है कि अब आईपीएल की पॉसिबिलिटीज तकरीबन ना होने के बराबर है कि वो दोबारा से उसको रिज्यूम किया जाए। ये इंडिया के बहुत सारे अखबार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो उनके सोर्स से मैं आपको बता रहा हूं कि वो ये बात कर रहे हैं कि आईपीएल का दोबारा से होना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब इस बार आईसीसी भी वर्ल्ड टी20 पे अड़ेगा कि एक बार ऑलरेडी जो है वो आईपीएल करवा दिया गया था, तो दोबारा से अगर अक्टूबर नवंबर में आईपीएल करवाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ अली एक और खबर भी है आईपीएल से रिलेटेड कि अब ऑस्ट्रेलियन ने, जैसे गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था, तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलियंस के लिए, वो ऑस्ट्रेलियंस के लिए बिल्कुल। माइकल स्लेटर तो कल भी आपको बताया था कि वो बड़ा गुस्सा हो गए थे, वो बड़ा नाराज हो गए थे। मतलब वो जा सकते हैं लेकिन किसी और कंट्री में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं वो भी जा सकते हैं। किस कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हर जगह जाने से ही ऊपर पाबंदी लगी हुई है। इंडिया के ना दुबई जा सकता है इंडिया से कोई भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो। अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, उनके खिलाफ जो मैंने तो सुना एक तो अखबार कह रहा था कि मैंने जहां पढ़ा था वो कहते हैं अफ्रीका भी बैन है। नहीं, अफ्रीका के तो आए हैं निकलकर सामने, आज उन्होंने कहा है। हाँ, साउथ अफ्रीका के आए हैं निकलकर सामने, उन्होंने कहा जो हमारे क्रिकेटर्स गए हुए हम उनको बिल्कुल वापस लेने को तैयार हैं। अपने क्रिकेटर्स को ले लेंगे, लेकिन क्या बाकियों को भी वो लेंगे, ये देखना पड़ेगा। अब न्यूजीलैंड है, उसने भी फिलहाल अब बंद किया हुआ है, शायद कोई और मिडिल ईस्ट कंट्री निकालेंगे। पाकिस्तान में तो खैर इंडिया से कोई ट्रैवल होती ही नहीं, अगर आप देखें वो फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तान का तो है ही नहीं। तो अब हकीकत बात यह है कि सबसे ज्यादा जो ट्रबल है, खाते हैं ना उनका भी थोड़ा बहुत बंद वो तो चले, वो एक और रीजन है ना, वो फिलहाल वो बंद कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है वो तो एक इवेंट होता था, तो वो अब उनको इसलिए मना कर दिया। लेकिन अली इस टाइम सबसे ज्यादा जो ट्रबल है वो ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ियों के लिए है। कहां जाओगे रे दादा, ये उनके लिए वाकई बहुत बड़ी, क्योंकि उनके जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो भी निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने ये बयान दिया जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है कि ये अपनी मर्जी से गए थे, कोई हमसे पूछ के नहीं गए थे, ये इनका अपना दिल था इसलिए गए। अच्छा, इसमें अब ये हुआ है ना कि जो ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन है, जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर मसला होता है तो वो अगर उनका कोई बोर्ड उनकी बात नहीं मानता तो एक क्रिकेट एसोसिएशन उन्होंने बनाई हुई है जिसमें वो प्लेयर्स के राइट्स के लिए जो है वो लड़ते हैं। तो क्रिकेट ये कि जो ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी, कमेंटेटर्स वगैरह, उन्होंने उस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो एसोसिएशन है उससे राब्ता किया कि हमारे लिए कुछ करें, आप गवर्नमेंट से बात करें, हमारे बोर्ड से बात करें। तो बोर्ड और क्रिकेट एसोसिएशन ने यह कहा है कि हम मिलजुल के कोई रास्ता अपनाते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेंगे कि जो उन्होंने बैन लगाया हुआ, और ना ही उनको कोई शिकायत करेंगे, लेकिन हम आपके लिए कोई दरमियानी वाला कोई रास्ता निकालते हैं कि कोई हम जुगाड़ लगाएं। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो इतलात हैं कि अभी 4 से 5 दिन जितने भी खिलाड़ी आईपीएल में मौजूद हैं उन सबको क्वारंटीन करना पड़ेगा। वो सब खिलाड़ी अपने अपने रूम्स में रहेंगे, क्वारंटीन करेंगे, फिर उनके कोविड के दोबारा टेस्ट होंगे। जो खिलाड़ी टेस्ट नेगेटिव कर जाते हैं तो फिर सोचा जाएगा कि जिस इसके मुल्क उसको ज्यादा दे रहा होगा कि आप आ जाओ, उसको तो ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो 6 दिन मजीद जो है वो ट्रैवलिंग नहीं होगी, 6 दिन मजीद क्वारंटीन और टेस्ट होंगे। 4-5 दिन उन्होंने कहा है कि इनको क्वारंटीन में रखेंगे, कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ इनको बंद करके रखा जाएगा और उसके बाद फिर इनके टेस्ट किए जाएंगे दोबारा से, और जिस इसका नेगेटिव होगा उसको निकाल दिया जाएगा कि घर अपने अपने जाओ, और जिनका पॉजिटिव आएगा तो फिर तो मामला उनके तो खराब होंगे, वो दोबारा। पर ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी है, चलेंगे फिर मजीद जो है कैसे रिस्पांसिबिलिटी होगी बीसीसीआई की जब अगला मुल्क ले नहीं रहा, वो तो रुला हो गया। वही तो बात है ना, बीसीसीआई का तो ये बयान आया ना, बीसीसीआई ने तो ये कहा कि ये अब हमारी जिम्मेदारी है तमाम तर खिलाड़ी, इनको सेफ तरीके से हम ही ने पहुंचाना है। ऐसी ही बात है जैसे मिसबाउल्लाह कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की हार की जिम्मेदारी में ले लेता हूं, अब हम क्या करें, वो तो हार गया पाकिस्तान। बीसीसीआई कहता है मेरी रिस्पांसिबिलिटी, अगला ले वो देखते हैं कि वो सख्त ट्रबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, सख्त इस टाइम जो ट्रबल आ गया ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी के लिए। डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए कमबख्ती इस टाइम उनकी आ चुकी है। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जो वर्ल्ड टी20 के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, जो आईसीसी की जो है मीटिंग हुई है, जिसके अंदर जो है जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो आईसीसी का जो आपको डिसीजन निकलकर सामने आ जाएगा, और हम अगली एक तफसीली वीडियो भी ला रहे हैं थोड़ा सा कि अगला जो हमारा शो का प्रॉपर वर्ल्ड टी20 के बारे में बात करेंगे कि अब वर्ल्ड टी20 का होगा क्या, वर्ल्ड टी20 किधर होगा, वर्ल्ड टी20 का फ्यूचर क्या है। बीसीसीआई का भी इसके ऊपर बयान आया है और आईसीसी का भी आया है, तो डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी होगी ये वाली। फिलहाल बिल्कुल, तो फिर नेक्स्ट शो में आते हैं तो डिटेल में जो है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड टी20 की एक बात तो क्लियर है अली कि वर्ल्ड टी20 अब भारत में नहीं हो रहा, और ये ऑलमोस्ट नहीं बल्कि अब 100% ट्रू है, और ये बिल्कुल भी इंडियन फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन वर्ल्ड टी20 भारत में अब नहीं होगा, ये आईसीसी ने कैटेगोरिकली की जो है वो कह रहा है, और बीसीसीआई भी अब इस बात पे एग्रीड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे वहां भी दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में जाएं, मुझे फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई सवाल अपना तो जरूर भेजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।